अगर बिहार और बिहार की राजनीति से आपको जरा सा भी लगाव है तो आज आपको पूरी तरह से भारत लाइव की तरफ ध्यान लगा करके देखना होगा, क्योंकि आज बहुत सारे राजनीतिक घटना होने वाले हैं। लगातार अब इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि जीतन राम मांझी की मीटिंग के बाद क्या होगा। हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं, ये तो हमने आपको पहले ही खबरों के माध्यम से बता दिया था। हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आया था कि जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं सीएम कुर्सी को लेकर के, वो सपना ही देखते रह जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की बातें कही थी जीतन राम मांझी ने, वो बातें अब खुल करके सामने आ गई हैं और उनकी बातों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी ने बड़ा ही पॉजिटिव नोट पे लिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के इस बयान से क्या संकेत निकाले हैं आरजेडी ने, ये तो बाद में पता चले, लेकिन तत्काल जो स्थिति है उसके अनुसार कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के इस संकेत को सुनने के बाद, देखने के बाद और उनके बयान के बाद आरजेडी की तरफ से भी बयान आ गया है और आरजेडी ने जीतन राम मांझी को कहिए तो ऑफर दे दिया है। और ये ऑफर सीधी तौर पे ऐसा है जिसको लेकर के हम लगातार चर्चाएं कर रहे थे। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि आरजेडी के तरफ से, हालांकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन भीतर खाने में जो चर्चा है वो जीतन राम मांझी को ऑफर दे दिया गया है और कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी से भी उनकी मुलाकात इसी दिशा में हो रही है। इन सब बातों को लेकर के अब आरजेडी की तरफ से जो बयान आया है, और वो भी बयान तुरंत जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री वाले बयान के बाद कि लगातार जीतन राम मांझी का जो व्यवहार रहा है वो लालू प्रसाद के प्रति सॉफ्ट रहा है, लालू प्रसाद के साथ उनके कैबिनेट में भी शामिल रहे हैं और लगातार जिस तरह के व्यवहार रहे हैं, अभिभावक तुल्य हम मानते हैं उन्हें। अब ऐसी स्थिति में उन्हें फैसला लेना है। हमारे तरफ से उनका हमेशा स्वागत है और हमेशा सम्मान होता रहा है। यहाँ तक कहा गया है कि जब भी जीतन राम मांझी को दिक्कत महसूस हुई, असहज महसूस हुए, जब भी उन्हें सम्मान के लिए अगर कुछ करना पड़ा या सम्मान के लिए हटना पड़ा, किसी के साथ से छोड़ना पड़ा किसी को, तो हमने उन्हें सम्मान दिया है। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी जी को फैसला करना है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन हमारी तरफ से बिहार के हित में उनसे फैसला लेने की बात कही जा रही है। खास करके तब जबकि गरीब गुरबा की बात लालू प्रसाद भी करते हैं और जीतन राम मांझी भी करते हैं, जो गरीब गुरबा आज पिछले 15 सालों से इस सरकार में मुश्किलों में है। जीतन राम मांझी के कार्यकाल को भी जो छोटा ही रहा, उसे लेकर के भी आरजेडी ने खूब बड़ाई की थी। आपको बता दें इस विषय पर आरजेडी की तरफ से क्या बयान आया है, प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का एनडीए सरकार में मन अब डोल रहा है। सरकार के कई निर्णयों के खिलाफ उन्होंने अपनी राय रखी है बेबाकी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जिस तरह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा था, तो आदरणीय मांझी जी ने कहा था कि जो कोरोना काल में जिनकी जान गई है, डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो होना चाहिए। तो आदरणीय मांझी जी को इस सरकार में तवज्जो मिल नहीं रहा है। सत्ता की मलाई सिर्फ बीजेपी जेडीयू खा रहे हैं। सरकार के किसी निर्णय में आदरणीय मांझी जी की राय नहीं ली जाती है, जबकि इन्हीं के दम पर ये सरकार बनी है। दो छोटे दल जो हैं, हम पार्टी आदरणीय मांझी जी की, श्री मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, इनको इस सरकार में कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। तो इन लोगों की नाराज़गी देखने के लिए कई मौक़ों पर मिली है। अब आदरणीय मांझी जी क्या फैसला लेंगे, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ उनका जो संबंध रहा है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ ही कैबिनेट में मंत्री थे। तो राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई ना किसी का परमानेंट दोस्त होता है, न दुश्मन होता है। अब फैसला मांझी जी को लेना है कि जन विरोधी सरकार के साथ वो रहेंगे या इस एनडीए की सरकार के नैया को डुबाएंगे। उनका फैसला लेने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।